अक्सर हम देखते हैं कि कुछ लोगों का जन्म बहुत गरीब परिवार में होने के बाद भी वो बहुत शोहरत हासिल करते हैं, बहुत नाम कमाते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं। लेकिन इसके उलट कुछ लोगों का जन्म बहुत बड़े खानदान में, बहुत अमीर घर में होने के बाद भी धीरे धीरे उनके हालात बद से बदतर होते चले जाते हैं। बीमारियां उन्हें घेर लेती हैं, बुरी आदतों में फंस जाते हैं और धीरे धीरे उनके खानदान में जो इतना पैसा, इतना नाम होता है, वो भी धीरे धीरे डूबने लगता है। वो कौन से कारण ऐसे हो जाते हैं कि जिसके कारण उन लोगों के हालात बद से बदतर होते चले गए या गरीबी से एकदम प्रसिद्धि की तरफ चले गए? क्या ये सब वो अपने भाग्य में लिखवा कर लाए थे या उनके इन हालातों के पीछे उनके अपने कर्मों का भी योगदान रहा? क्या फर्क है भाग्य और कर्मों में? क्या भाग्य हमें जन्म से मिलता है? क्या भाग्य को बदलना आसान है? क्या हम सच में अपने भाग्य को बदल सकते हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं निधि गर्ग आज इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करने आई हूँ कि भाग्य और कर्म में क्या फर्क है। भाग्य अगर हमें जन्म से मिलता है तो उसमें कर्मों का क्या योगदान है? हम अपने कर्मों से अपने भाग्य को कैसे बदलते हैं, इस बात को हम एक उदाहरण से समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए एक व्यापारी का एक साल का जो क्लोजिंग बैलेंस शीट है वो अगले साल का ओपनिंग बैलेंस शीट बन जाता है। तो पिछले साल में उस व्यापारी ने जो भी प्रॉफिट कमाए या लॉस कमाए, कोई उसके बैंक लोन्स थे, कोई डेब्ट्स थे, वो भी सभी कैरी फॉरवर्ड होकर अगले जो नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग बैलेंस शीट होगी उसमें उसको मिल जाएंगे। अब मान लीजिए अगर उस व्यक्ति को करोड़ों रुपया भी अपनी ओपनिंग बैलेंस शीट में मिला, तो क्या वो व्यक्ति अगले साल में कुछ भी काम नहीं करेगा कि मुझे तो इतना कुछ मिला है, अब तो मैं राजा हूं, अब तो मुझे बैठ करके खाने का पूरा सौभाग्य मिला है? जी नहीं। अगर वो व्यक्ति अगले साल में मेहनत नहीं करेगा, कमाएगा नहीं, धीरे धीरे उसका जो बैंक बैलेंस है वो भी खत्म होता चला जाएगा। धीरे धीरे उसके ऊपर लोन्स भी बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि उसने जो पिछले साल से अपने बैंक बैलेंस के साथ कुछ लोन भी लेकर आया है और वो लोन्स को अगर नहीं चुकाएगा तो धीरे धीरे उसके कर्जे भी बढ़ते चले जाएंगे और जो उसको बैंक में अपना ओपनिंग बैलेंस में करोड़ों रुपया मिला है वो भी उसका धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों, जब हम एक जन्म में कोई अपने कर्म करते हैं तो वो कर्म भी कैरी फॉरवर्ड होकर हमें अगले जन्म में हमारे साथ चले जाते हैं। पिछले जन्म में जो भी हमने अपने अच्छे कर्म किए थे, कोई पुण्य कर्म किए थे या कोई पाप किए थे, वो भी अगले जन्म में हमारा ओपनिंग बैलेंस की तरह से, जिसे कि हम प्रारब्ध बोलते हैं, हमें अगले जन्म में वो मिल जाता है। अब अगर अगले जन्म में हम बहुत सारे पुण्य कर्म को साथ लेकर आए हैं, लेकिन हम धीरे धीरे उसी पुण्य कर्मों को भोगते हुए अपने जीवन को चलाते रहेंगे, तो धीरे धीरे हमारा वो अकाउंट खत्म हो जाएगा। अगर हमने पिछले जन्म में कोई पाप कर्म किए थे तो वो भी कैरी फॉरवर्ड होकर हमारे साथ आ गए। इसीलिए अब हमें कुछ ना कुछ ऐसे एफर्ट्स करने पड़ेंगे कि हमारा वो लोन चुक जाए, जिसे कि हम पितृ ऋण भी बोलते हैं। अगर वो पितृ ऋण नहीं चुकाएंगे तो वो भी हमारे अगले जन्म और हमारे आने वाली पीढ़ियों में भी कैरी फॉरवर्ड होते रहेंगे। इसी चीज़ को भाग्य का खेल, जो कि हमें प्रारब्ध से मिलते हैं, जिन्हें कि हम अपने कर्मों से बदल सकते हैं। अब हम अपने कर्मों से अपने भाग्य को कैसे बदल सकते हैं, इस बात को जानने का प्रयास करेंगे। जब हमारा जन्म होता है उस समय आसमान में जो ग्रहों की जो पोजीशन होती है उसका जो स्क्रीनशॉट होता है वही हमारी कुंडली बनकर हमारे साथ आती है। तब कुछ ग्रह बहुत अच्छी पोजीशन में हो सकते हैं और कुछ ग्रह बहुत खराब कंडीशन में भी हो सकते हैं। लेकिन जो ग्रह बहुत अच्छी कंडीशन में है, क्या वो हमें सारी उम्र अच्छा फल देंगे? या जो ग्रह खराब कंडीशन में आ गए हैं, क्या वो सारी उम्र हमें दुख देते रहेंगे, हमें तंग करते रहेंगे? जी नहीं, ऐसे नहीं होता। मान लीजिए किसी का गुरु ग्रह कुंडली के चौथे भाव में है, वो इंसान को राजा विक्रमादित्य जैसा बहुत शाही बना देता है, राजसी योग देता है। तो इसका मतलब तो अब उस इंसान को किसी का डर ही नहीं,
अब तो वो राजा बनकर आया, वो जैसा चाहे किसी के साथ कोई भी व्यवहार करे तो भी वो पूरी उम्र राजा बनकर रहेगा। जी नहीं, यदि वो व्यक्ति अपने कर्मों से अपने गुरु ग्रह को खराब कर ले, अब वो अपने कर्मों से अपने गुरु को कैसे खराब कर लेगा? पीपल का पेड़ जो कि गुरु का कारकत्व है, अगर वो पीपल के पेड़ को कटवा दे, अगर वो किसी बूढ़े ब्राह्मण का, अगर अपने पिता का अपमान कर दे, अपने घर के सोने को गिरवी रख दे, बेच दे, तो धीरे धीरे जो चौथे घर का गुरु उसको एक राजसी सम्मान दे रहा था, राजसी योग दे रहा था, धीरे धीरे वो योग भी उसके खत्म होते चले जाएंगे। और इंसान यही सोचता रहेगा जब भी वो किसी ज्योतिषी के पास जाएगा कि जो ज्योतिषी उसको बताएगा कि आपकी कुंडली में तो बहुत बड़े बड़े योग है, लेकिन उसके हालात तो बहुत खराब है। उसको जाने अनजाने पता ही नहीं लगेगा कि मैंने कैसे अपने कर्मों को खुद से खराब कर लिया। अब हम बात करें अगर मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह जो कि भाइयों का कारक है, हमें प्रॉपर्टी का सुख भी देता है, हमारे खून का कारक है। अगर किसी का मंगल बहुत उच्च का भी बैठा हुआ है, लेकिन उसी व्यक्ति ने, अब जो मंगल ग्रह है उच्च का बैठा है, तो उसको अपने भाइयों का सुख भी होना चाहिए, प्रॉपर्टी का सुख भी होना चाहिए, उसको खून की कोई बीमारी नहीं होगी। लेकिन अगर उसी व्यक्ति ने अपने भाइयों के साथ अपने रिश्तों को खराब कर लिया है, बिना कारण से उनके साथ झगड़े किए हैं, उनकी प्रॉपर्टी में उनका हिस्सा मार लिया है, तो धीरे धीरे उनका मंगल खराब होता चला जाएगा। और जहाँ तक कब जो प्रॉपर्टी का सुख था, वो प्रॉपर्टी का सुख खत्म होने लगेगा, उसको खून की कोई ना कोई बीमारी लग जाएगी। फिर वही व्यक्ति जब किसी ज्योतिषी के पास जाएगा, तो ज्योतिषी उसको बोलेगा कि आपका मंगल उच्च का बैठा हुआ है, आपको तो प्रॉपर्टी के, भाइयों के बहुत अच्छे सुख मिलने चाहिए, लेकिन कंडीशन तो कुछ और ही बन चुकी है, जिसका कारण उस व्यक्ति को खुद भी नहीं पता। अगर हम अपने ग्रहों को ठीक करना चाहते हैं, अगर हम ये भी नहीं जानते कि हमारे ग्रह किस कंडीशन में बैठे हैं, अगर हम किसी ज्योतिषी के पास जाए बिना ही अपनी कुंडली को ठीक करना चाहते हैं, तो जानते हैं कि हम अपनी कुंडली को अपने आप से कैसे ठीक कर सकते हैं। सूर्य ग्रह जो कि पिता का कारक है, जो कि सरकार का कारक है, सूर्य ग्रह को ठीक करने के लिए अपने पिता का पूरा मान सम्मान करें, उनसे राय लेकर ही कोई काम करें। सरकारी जो टैक्स होते हैं उसका हनन ना करें, बिजली की चोरी ना करें। अगर आप सरकारी कामों में कोई भी ऐसी चोरी नहीं करते हैं, तो सूर्य आपका अपने आप से चमकने लगता है। अगर आप किसी के साथ पक्षपात नहीं करते, अगर आप सूर्य की तरह पूरी डिसिप्लिन में रहते हैं, तो सूर्य भी आपकी किस्मत का सूर्य भी आसमान के सूर्य की तरह चमकता ही रहेगा। दूसरा ग्रह है चंद्रमा, जो कि हमें अपने मन की शांति देता है, हमारे करंट पैसे का भी कारक तत्व है, जो हमारी माँ का भी कारक तत्व है। अगर हम अपनी माँ के साथ अपने रिश्तों को बिगाड़ लेते हैं, चंद्रमा सिर्फ माँ का ही नहीं, हमारी माँ के साथ हमारी मौसी, नानी, दादी, हमारी ताई, सबका ही कारक तत्व है। अगर इनमें से भी हम किसी के साथ अपना रिश्ता खराब कर लेते हैं, तो भी हमारा चंद्र खराब हो जाता है। हमें पता ही नहीं लगता कि हम क्यों अचानक से स्ट्रेस में आ गए, क्यों डिप्रेशन में आ गए, क्यों हमारा मन इतना बेचैन रहने लगता है। अचानक से ही हमें करंट मनी की, कैश की प्रॉब्लम आने लगती है। तीसरा ग्रह है बुध ग्रह, जो कि बहन, बेटी, बुआ से संबंधित है। बुध हमारी नसें, बुध हमारा बिजनेस, बुध हमारी बुद्धि। अगर हमारा व्यापार, हमारी बुद्धि, हमारी नसें, हमारे दांतों में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो सीधा सीधा सा इशारा समझ जाइए कि आपका बुध ग्रह खराब हो चुका है। एक बार जाकर देखिए, कहीं आपने अपनी बहन, बुआ, बेटी के साथ कुछ मिसबिहेव तो नहीं कर दिया, उनका कोई हक तो नहीं रख लिया। अगर ऐसा आपको कोई भी कहीं से भी सिम्टम मैच हो रहा है, तो जाइए अपनी बहन, बुआ, बेटी की सेवा कीजिए। उनसे अगर आपसे कोई गलती से कोई अपशब्द बोले गए हैं, तो जाकर उनसे माफ़ी मांग लीजिए। गुरु ग्रह की हमने बात की, अब बात करते हैं हम शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह जो कि
हमारे मैरिटल सुख का, जो कि हमारी लग्जोरियस लाइफ का भी कारक तत्व है। अगर हमारी मैरिटल लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, अगर हमारे पास सब कुछ होने के बाद भी हमें लग्जोरियस लाइफ, मटेरियलिस्टिक सुख नहीं मिल रहे हैं, तो आपका शुक्र खराब होने का इशारा दे रहा है। जाइए अपनी पत्नी के साथ, अपने पति के साथ अच्छे संबंध, अच्छा व्यवहार रखिए। अगर आप अपने रिश्तों को मेंटेन रखते हैं, अगर आप खुद को भी बहुत अच्छा सजाकर, परफ्यूम लगाकर, वेल अप टू डेट मेंटेन करके रखते हैं, तो भी आपका शुक्र ग्रह बहुत अच्छा फल देने लगता है। अब बात करते हैं शनि ग्रह की, जो कि सभी ग्रहों का राजा इन द सेंस न्यायाधीश, जिसके आगे हमारे सारे कर्म रखे जाते हैं। हमारे सभी कर्मों को रखने वाले राहु केतु शनि के ही एजेंट्स हैं। अब हमारा शनि ग्रह जब खराब होता है, तब हमें कैसे पता लगता है? हमारी आंखों की रोशनी अचानक से कमज़ोर होने लगे, हमारे मकान बिक जाएं, या रेंट पर ना जा रहा हो, या मकान अचानक से गिर जाए। शनि जो कि चाचा को भी दिखाता है। अगर हमारे चाचा के साथ हमारे रिलेशंस खराब होने लगे, तो आप समझ जाइए कि आपका शनि ग्रह खराब होने लगा है। अगर आपके चाचा आपका सपोर्ट नहीं भी करते हैं, तो भी झुककर उनसे माफ़ी मांग लीजिए, उनके साथ रिश्ते अच्छे बना लीजिए, तो आपका शनि ग्रह अपने आप से अच्छा हो जाएगा। शनि जो कि लेबर का भी कारक है, आपके घर में अगर कोई लेबर है, उनका हक मत मारिए। अगर आप उनसे कोई काम करा रहे हैं, तो टाइम टू टाइम उनको उनकी लेबर देते रहें, ताकि आपका शनि ग्रह खुश रहे और वो भी आपको खुशी से आशीर्वाद देता रहे। राहु जो कि अगर खराब हो जाए तो हमारी लाइफ में अड़चनें पैदा होती है, लेकिन ये बात कही जाती है कि जिसको राहु तारे उसको कौन मारे। राहु ही वो ग्रह है जो कि हमें छप्पर फाड़ कर देता है। राहु के जो कारक तत्व हैं, वो भी हमारे घर के जो स्वीपर्स होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं राहु के कारक तत्व होते हैं। जो भिखारी होते हैं, वो भी राहु को ही दर्शाते हैं। अगर आप उन्हें भीख नहीं दे सकते, उन्होंने आपसे कुछ मांगा, आप उन्हें कुछ नहीं दे सकते, तो कम से कम उनके साथ आप अपशब्दों का यूज़ ना करें, तो कम से कम राहु आपसे नाराज़ तो नहीं होंगे। केतु ग्रह आपका बेटा, आपकी बॉडी के जॉइंट्स, आपका कान, यूरिनरी आपकी जो पाइप है, अगर आपके यूरिन से रिलेटेड, कमर से रिलेटेड, कानों से रिलेटेड, जॉइंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपके बेटे को कोई प्रॉब्लम आ रही है, या आपको बेटे से रिलेटेड किसी सुख में कोई कमी आ रही है, तो ये सीधा सीधा सा इशारा है कि आपकी कुंडली में केतु ग्रह खराब फल दे रहे हैं। केतु ग्रह कुत्ते का भी कारक है। केतु ग्रह को अगर आपने ठीक रखना है, तो अपने बेटे को अच्छे संस्कार दीजिए, उनकी हर ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश कीजिए, कुत्ते की सेवा कीजिए। धीरे धीरे आपका जो केतु ग्रह है, जो खराब फल दे रहा था, आप देखेंगे कि अब आपका केतु ग्रह बहुत अच्छा फल देने लगा। आपका जो पुत्र आपकी बात नहीं मानता था, या आपको अपने पुत्र की तरफ से सुख की प्राप्ति का एहसास नहीं होता, अब आपको उसकी तरफ से मन खुश रहने लगेगा। जाने अनजाने हम अपने कर्मों के साथ अपने ग्रहों को खराब भी कर लेते हैं और सही भी कर लेते हैं। ये सब आपके अपने हाथ में है। ये ठीक है कि कुछ चीज़ें हमें प्रारब्ध के साथ अपने भाग्य में मिलती हैं, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका बचपन, आपका जन्म खराब अवस्था में हुआ है, तो वो सारी उम्र आपको खराब फल ही देगा। या अगर आप जन्म से ही राजा बनकर पैदा हुए हो, तो सारी उम्र आपको वो अच्छा ही फल देता रहेगा। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि अपने कर्मों को सही रखते हुए अपने भाग्य को अपने अकॉर्डिंग बदलने की कोशिश कीजिए। अगली वीडियो आने तक नमस्कार।